हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके समझने वाले हैं क्वेश्चन टैग को। जी हाँ, आज का वीडियो के बाद आपको कभी भी क्वेश्चन टैग में कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता। जैसे देखिए, क्वेश्चन टैग में अगर बात करें इसको, तो क्वेश्चन टैग अगर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें टैग नहीं लगेगा, बट अगर सीधा स्टेटमेंट है तो उसमें टैग होता है। जी हाँ, अगर सीधा स्टेटमेंट है तो उसमें टैग लगता है, तभी कहते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे देखिए, यहाँ पे है तुम आम खाते हो, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है। बट यहीं पे लगा दे तुम आम खाते हो, है ना, ये तो है ना, तो ये आपका हो गया टैग। इसी को कहते हैं टैग। या फिर कभी कभी तुम आम खाते हो ना, तुम आम खाते हो ना, तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगाते हैं कभी कभी, है ना, तुम आम खाते हो, है ना, या फिर तुम आम खाते हो ना, है ना, तो ये हो गया। जैसे आप जो है ना, जैसे आप किसी को कुछ बोलते हैं तो उससे आप आंसर लेना चाहते हैं, जो उसका रिप्लाई क्या आता है, और वो सारा का सारा रिप्लाई आपके भाव पे डिपेंड। जैसे आप हैं और आपका दोस्त, अगर आप उससे हाँ करवाना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे तुम आम खाते हो, है ना, बेचारा ऑटोमेटिक हाँ कहेगा ही कहेगा। अब जैसे आप लाए 300 रुपये केजी आम, और 300 रुपये लाए, आम निकला एकदम घटिया, एकदम बेकार, और आप चाहते हैं यार ये पार्टनर है, अगर हम अकेले खाएंगे तो पूरा का पूरा 300 हम पे चढ़ जाएगा, और वैसे भी आम तो बेकार है, आम तो कोई काम का है नहीं। ऐसा करते उसको कहते हैं तुम आम खाते हो ना, तो वो बेचारा हाँ करेगा ही करेगा। क्लियर? तो क्या बोला, वहाँ पे सस्ता था तो क्या बोला, तुम आम नहीं खाते हो ना, तो बेचारा न बोला, बोला तुम आम खाते हो ना, तो हाँ बोला। क्लियर? तो ये चीज हम लोग को समझना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप लोग का स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वहाँ पे टैग निगेटिव लगाते हैं, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है, जैसे तुम आम नहीं खाते हो, फिर भी यहाँ पे टैग लगेगा तुम आम नहीं खाते हो, है ना, या फिर तुम आम नहीं खाते हो ना। क्लियर ना? तो ये आपका होता है क्वेश्चन टैग। जरा इसको सेंटेंस के थ्रू यहाँ पे जरा क्लियर और ज्यादा होगा। फॉर्मेशन ऑफ टैग जो लगता है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक है, तो टैग नकारात्मक लगेगा। अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है यानी नकारात्मक है, तो टैग पॉजिटिव लगेगा यानी सकारात्मक लगेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है, इसको सेंटेंस कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। और उसमें टैग कैसे आता है, ये वाला जो एक्सिलरी वर्ब है ना, यही वाला जो सबसे कम पावर का नौकरवा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट रहेगा अपना वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव के रूप में आएगा, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव के रूप में आएगा। ओके, जैसे अगर इज नॉट है तो यहाँ पे केवल इज आएगा, और अगर यहाँ इज है तो यहाँ पे इजंट आएगा। क्लियर ना? उसको अच्छे से समझेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये जो अपना है निगेटिव आएगा, और अगर ये अपना निगेटिव है तो ये अपना कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके जी, चलिए, तो यहाँ पे बात क्या है, ही इज अ टीचर। तो यहाँ पे क्या करते हैं पता है, ये जो टैग यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, बोलिए, ये बोला ही इज अ टीचर। अब ये स्टेटमेंट बताइए, वह एक टीचर है, तो स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, सिंपल सा बात है ना, जो वह एक टीचर है। तो क्या है पता है, ये इज को उठा के लाएंगे यहाँ पे, इज, बोलिए पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसको निगेटिव कर देंगे इजंट, और ये ही को उठा के डाल देंगे इजंट ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया टैग। इसी को कहते हैं टैग। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टैग लगाने के लिए क्या करेंगे, इस आर को उठा के ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आर, और देखिए पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे कर देंगे आरंट, और ये यू को उठा के ले आएंगे और लिख देंगे यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके जी, बात समझ में आया। स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसलिए निगेटिव लगा दिए टैग, स्टेटमेंट पॉजिटिव था इसलिए निगेटिव लगा दिए टैग। अगर यहाँ पे रहता आप लोग का
यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते पता है, ये आर को उठाते, आर यू हो गया क्वेश्चन मार्क। ओके जी, इसी को कह देंगे टैग। थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू समझे क्या, आइए ना, आइए यहां पे है आप लोग के सामने, इज सी द न्यू टीचर, इज सी द न्यू टीचर। ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये पहले बताइए। इज सी, क्या वह एक नई टीचर है? पहला नंबर तो ये स्टेटमेंट ही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तब भैया कैसे लगेगा टैग? जब स्टेटमेंट ही क्वेश्चन पूछ रहा हो तो टैग वैग नहीं लगता, गलत बात। आइए यहाँ पे, सी इज अ न्यू टीचर, सी इज अ न्यू टीचर, यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर लगाइए ना, इजंट सी, इजंट सी। पता है ना, जो ये इज को उठा के ले आए, यहाँ पे नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिए, और ये सी को उठा के इतने कर दिए। ओके ओके, समझ में आया बात? आइए नेक्स्ट देखिए, सी इजंट द न्यू टीचर। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है तो यहाँ पे इजंट के जगह पे इज करेंगे और सी को उठा के इथे ले आएंगे। ओके भैया, समझ में आया बात? चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करके देखते हैं, आइए ना। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रिया कैन स्पीक इंग्लिश, प्रिया कैन स्पीक इंग्लिश। ढूंढिए ढूंढिए कौन है हेल्पिंग वर्ब में सबसे कम पावर वाला। तो अपना ये है मेन वर्ब और ये है अपना मॉडल, और मॉडल जो होता है मेन वर्ब से कम पावर का होता है। तो क्या बोले, जो कम पावर वाला नौकरवा होगा उसके साथ नॉट लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कैन के साथ नॉट लगाएंगे तो होगा कांट, और ये सी, प्रिया जब एक बार आ गई तो प्रिया तो दोबारा आएगी नहीं, तो प्रिया के बदले में आ जाएगा सी। ओके जी, तो यहाँ पे कांट सी। बात समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल बी लेट, यू विल बी लेट। अब देखिए यहाँ पे यू विल बी लेट है तो सबसे कम पावर का विल है, और याद है आप लोग को विल प्लस नॉट इजकल टू होता है वांट। ओके जी, तो क्या करेंगे हम लोग, यू विल बी लेट तो वांट यू, वांट यू आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है We have never seen that, we have never seen that। यहाँ पे ध्यान दीजिए, never मतलब निगेटिव बात होता है, never मतलब निगेटिव बात, मतलब ये स्टेटमेंट आपका निगेटिव हो गया तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। हेल्पिंग वर्ड कौन है, हैव है तो हैव लगा दीजिए, वी है तो वी लगा दीजिए। बात समझ में आ गया होगा? ओके जी, निगेटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव टैग, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए निगेटिव टैग। यहाँ पे नेवर है, निगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे वेंट देयर, दे वेंट देयर तो वेंट देयर, दे वेंट देयर। और वेंट जो होता है अपना V2 होता है, वेंट क्या होता है, V2 होता है, और V2 मेन वर्ब होता है। हम लोग को पता है वेंट पास्ट के लिए हम लोग डिड लाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और प्रेजेंट के लिए डू या डज लाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे डिड लाएंगे क्योंकि मेन वर्ब के साथ नहीं बोले हैं, बोले हैं सबसे कम पावर का नौकरवा। अगर है हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब भाड़ा पे मांग। वेंट देयर, और वेंट जो होता है अपना V2 होता है, वेंट क्या होता है, V2 होता है, और V2 मेन वर्ब होता है। हम लोग को पता है वेंट पास्ट के लिए हम लोग डिड लाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और प्रेजेंट के लिए डू या डज लाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे डिड लाएंगे क्योंकि मेन वर्ब के साथ नहीं बोले हैं, बोले हैं सबसे कम पावर का नौकरवा। अगर है हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब भाड़ा पे मंगवाएंगे। जो हम लोग को पता है प्रेजेंट में डू डज मिलता है भाड़ा पे, और पास्ट में डिड मिलता है भाड़ा पे। ओके जी, तो क्या लगाए यहाँ पे, तो यह कर देंगे डिडंट, और ये दे को उठा के ले आए दे। समझ रहे हैं बात? मजा आ रहा है? अपना जितना दोस्त है सबको जोड़िए, मिल के पढ़िए अब की बार। नेक्स्ट, यू लिसन टू म्यूजिक। तो यहाँ पे लिसन की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डोंट करेंगे। ओके जी, डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू
आ रहा है बात समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि वाज देयर, रवि वाज देयर, रवि वाज देयर, रवि वहां था। अब क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे और इस हेल्पिंग वर्ब को वाजंट कर देंगे, और रवि एक बार आ गया तो रवि तो दोबारा आएगा नहीं, तो रवि के लिए ही का यूज करेंगे, जैसे ऊपर में प्रिया के लिए सी का यूज किए थे। उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। अपना जितना दोस्त है सबको जोड़िए, मिलके पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।